Good morning, student. Today we discuss about the trigonometric ratio of angles. लास्ट टाइम जो लास्ट क्लासेस थी उसके अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस एज ए ट्राइंगल के बारे में पढ़ा। अपने ट्राइंगल लिया जिसके अंदर अपने एक परपेंडिकुलर होता था, एक बेस होता था, एक हाइपोटेन्यूस होता था और पी बी पी एच एच बी ये फार्मूला आपने लगाया और इसके अकॉर्डिंग आपने जितने क्वेश्चन थे वो आपने किए। आज अपने पढ़ेंगे आज टुडे जो क्लास है वो बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स पे डिपेंड है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो एंगल्स पे डिपेंड है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके ना एक टेबल बना देता हूँ। वो टेबल वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा, साथ साथ में आपको लर्न होती रहेगी वो टेबल। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाने के लिए आपको किन किन एंगल्स का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने ये एंगल क्यों लिए और ये एंगल कहाँ से आए, इनकी वैल्यू कहाँ से आई, इनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक बार मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ, तो टेबल से आपको सारे एंगल जो है मैं वन बाय वन आपको बताता रहूँगा। फर्स्ट बात करते हैं 45 की, जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि एक 45 डिग्री के एंगल है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। 45 डिग्री का मैं कह दूं कि सर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। व्हाई दिस वैल्यू ऑन साइन 45 डिग्री, ये वैल्यू और किसी की क्यों नहीं है, ये इसी की वैल्यू क्यों और कहाँ से आई, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है। उसके लिए अपने सबसे पहले अपने लास्ट क्लासेस में जाते हैं। मैं एक ट्राइंगल लेके चलता हूँ। जो लास्ट क्लासेस थी उसमें क्या बताया था, एक ट्राइंगल लिया था। एक ट्राइंगल के अंदर मैंने एक थीटा लिया और थीटा के जस्ट सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर बेस हाइट। एक ट्राइंगल का टोटल एंगल जो टोटल एंगल वैल्यू होती है वो होती है 180। अगर ये 90 है, मेरे को किसके बारे में पता करना है, 45 डिग्री के। अगर मैं ये 45 डिग्री लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये वैल्यू तो 45 होगी, फिर 90 है तो ये 45 है तो ये भी 45, तो टोटल वैल्यू इनकी भी तो 90 होगी। 90 + 90 180। तो ये आपके 45 डिग्री के एंगल को। अब इस एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करूँ। सबसे पहले मान के चलूँ मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और AB की जो वैल्यू है वो है A। AB की वैल्यू क्या है A। आपको एक चीज पता होगी, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा या जो पीछे क्वेश्चन किए थे अपने, जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये A है तो ये क्या हो गया आपका A। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर ये हो गया 2A का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाता हूँ तो इसका रूट आ गया, ये आ गया √2A। A इसके रूट है, रूट के अंदर है तो A की वैल्यू क्या आ गई, बाहर आ गई A√2। ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू है A√2। मेरे पास बेस आ गया, मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, मेरे पास हाइपोटेनस आ गया। मैं बात करता हूँ साइन की। तो सर ये 1/√2 कहाँ से आया। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, अपनी लास्ट क्लास में अभी मैंने डिस्कस किया P/B/H/B डिस्कस किया कि नहीं किया। P/H किसका रेशियो होता है, P/H होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपकी A, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है A√2। अब जब मैं इनको काटूंगा तो A से A कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1, तो मेरे पास साइन की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। थीटा क्या लेके चल रहे हैं अपनी 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं cos 45,
cos 45. First we denote the ratio of cos 45 b upon में h. b upon में the base upon में hypotenuse and value of base is a and hypotenuse value of a upon में root 2. a upon में same value. तो cos 45 की वैल्यू 1 upon में root 2. Similarly tan theta equal to tan 45. We discuss about the tan 45 degree ratio of tan theta p upon में b. What is the value of p? A. And what is the value of b? Also a. क्या है? 1. tan 45 की वैल्यू 1. Similarly cot 45 ratio of cot 45 b upon में p, value of b a and value of p is equal to a also is 1. Also it is 1. तो ये दोनों वैल्यू क्या है? 1. Similarly sec 45 अगर मैं sec 45 की बात करूं h upon में b या ये sec a भी होता है h upon में b. हाइपोटेनस a अपॉन में रूट 2. बेस a से a कैंसिल आपका आ गया रूट 2. तो ये वैल्यू आ गई रूट 2. सिमिलरली कोसेक की भी क्या आएगी रूट 2. तो ये सारी वैल्यू किसकी आ गई? आपकी sin 45 cos 45. इस तरीके से मैंने ये सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया. अब मैं बात करता हूँ 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री. मैं एक ट्रायंगल और लेता हूँ. ये मेरा एक ट्रायंगल है. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सारी वैल्यू की होती है वो क्या होती है? 60 डिग्री. मतलब ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री. और अगर मैं इस ट्रायंगल को दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री. ये हो गया A B C D. ये मेरा ट्रायंगल है. अच्छा ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 90. सिंपल सी बात है. अगर मैं ये इस पार्ट को भूल जाओ, ये पार्ट आप भूल जाओ, सिंपल आपके पास इतना ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है. ठीक है. अब मैं बात करता हूं कि कंप्लीट AD की वैल्यू है A. ये इक्वल है इसके. क्यों? कौन सा रूल लग रहा है यहां? CPCD जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो. एक लाइन कॉमन है, दो साइड इक्वल है, दो एंगल कॉमन है, तो ये एंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गए ये ट्रायंगल. तो अब ये देखो A इक्वल है A की. कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी? 2A. तो ये वैल्यू भी 2A और ये वैल्यू भी 2A और ये A और A. अच्छा मैं ना इसके अंदर से मैं एक ही ट्रायंगल लेके चलूँ. मैं ये वाला ट्रायंगल जो है वो एक बार रिमूव कर देता हूँ. मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये 2A है, ये A है. बाय पाइथागोरस से मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ. क्या कैसे करूँगा? बाय पाइथागोरस प्रमेय, बाय पाइथागोरस थ्योरम. परपेंडिकुलर का स्केल मेरे को फाइंड करना है. हाइपोटेनस का स्केल माइनस का बेस का स्केल. हाइपोटेनस का स्केल हो गया 4A स्क्वायर और इसका A स्क्वायर, तो ये हो गया 3A स्क्वायर. और जब मैं इसको रूट में लूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी A रूट 3. अच्छा अब मैं कौन सा एंगल लेके चल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं एंगल लेके चल रहा हूँ 60. ये वाला 30 डिग्री वाला एंगल है, एक क्या है 60 डिग्री का एंगल है. दोनों की वैल्यू आएगी, 30 भी आएगी 60 भी आएगी. अगर मैं 60 डिग्री का एंगल लेके चलता हूँ
तो 60 डिग्री का एंगल लेके चलते हैं, तो ये हो गया आपका P, ये हो गया B, ये हो गया H, P B P H H B, बस। साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री लेके चलो ना, साइन 60 डिग्री, ये P है, ये H है, ये B है। साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो A रूट 3 अपॉन में 2A, A से A कैंसल, मेरे पास वैल्यू क्या है साइन 60 की, रूट 3/2। इफ आई हैव ए 30 डिग्री एंगल, सो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा बेस, और ये आपका तो हाइपोटेनस है। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन में H, साइन 30 डिग्री P अपॉन में H। 30 डिग्री लेने पे मेरे बेस हाइपोटेनस चेंज हो गए, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर क्या है मेरा A, और H क्या है मेरा 2A, A से A कैंसिल, 1 अपॉन में 2, वैल्यू आ गई 1 अपॉन में। तो इसके अकॉर्डिंग आप सारी टेबल 1 बाय 1 बना सकते हो। जैसे मैं पहले 60 के अकॉर्डिंग टेबल बना, 30 डिग्री बना लेते, अब 30 का बना हुआ है 30 का, तो cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, cos इक्वल टू क्या होता है B अपॉन में H, आपकी वैल्यू हो जाएगी B अपॉन में H। तो B है आपका, अब आपका B ये है, 30 डिग्री लेके चले तो B ये है, A रूट 3 अपॉन में 2A, A से A कैंसिल, रूट 3/2, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो गया P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका A, और बेस क्या है 2A, सॉरी बेस क्या है आपका A रूट 3 1/2, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी B अपॉन में B रूट 3, B अपॉन में P, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी P रूट 3, A से A कैंसिल। सेक की वैल्यू की बात करूं, सेक 30 डिग्री, H अपॉन में B, H अपॉन में B, H की वैल्यू है 2A, B की वैल्यू है A रूट 3, तो 2/√3। सिमिलरली कोसेक 30, कोसेक 30 इक्वल टू बनेगा H अपॉन में P, हाइपोटेनस क्या है 2A, एंड परपेंडिकुलर क्या है आपका A, तो वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे 1/2 आएगा। 60 के निकालोगे तो आप 60 का एंगल लेके चलते हैं, cos 60, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा B अपॉन में H। अब 60 डिग्री का एंगल लेता हूं, अगर मैं कह दूं ये 60 है, तो ये तो A था, ये A रूट 3, तो ये आपका P हो गया, अब ये आपका B हो गया 60 के अकॉर्डिंग। तो B अपॉन में H, B अपॉन में A अपॉन में 2A, कट हो गया 1/2 आ गया। सिमिलरली tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन में B, P अपॉन में B, P आपकी वैल्यू हो जाएगी A रूट 3, B है A कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट 3, cot 60 H अपॉन में B, हाइपोटेनस की वैल्यू 2A एंड B की वैल्यू है आपकी A, कैंसिल हो गया 2 आ जाएगा, H अपॉन में B, H अपॉन में B। सॉरी tan 60, कोट की बात करें B अपॉन में P, B अपॉन में P होता है, B अपॉन में P करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा A अपॉन में A रूट 3, कैंसिल हो गया तो 1/√3। सेक 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन में B, H की वैल्यू है 2A एंड B की वैल्यू है A, तो आपकी वैल्यू आ गई 2, एंड कोसेक 60
h अपॉन में p, हाइपोटेनस की वैल्यू है 2a एंड परपेंडिकुलर a√3, तो आपकी वैल्यू है 2 अपॉन में √3। तो 30, 40 और 60 डिग्री की वैल्यूज आ गई, बच्ची 0 और 90 डिग्री की। ये मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन बता देता हूँ 0 1 1 0 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 1 1 तो ये वैल्यूज है, ये टेबल है। इसकी वैल्यू 0 से 90 की जो वैल्यू निकालना वो आपको कल बताएंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है। फिर मैं आपको इसका एक स्मॉल पैटर्न भी बताऊंगा, इजी पैटर्न, इसको लर्न करने का। इसको लर्न कैसे करना है 2 मिनटों में लर्न हो जाएगा। इसको लर्न करने का पैटर्न है वो आपको मैं कल बताऊंगा, लेकिन अभी तक पहले ये वैल्यू आई कहाँ से उसके बारे में अपने जो टॉपिक बच गए हैं वो अपने कल डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं या जितने भी आपको टॉपिक करवाए हैं उनको एक बार रिवाइज करें, अच्छे से उनको देखें। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई बेसिक चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको, तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर आप।